साथियों नमस्कार। मिशन विद्यादान के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। साथियों आज का जो सेशन है वो होने वाला है रीट के अभ्यर्थियों के लिए जो रीट की पात्रता परीक्षा देने जा रहे हैं। साथियों बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट्स भी आ रहे थे कि सर हमें इम्पोर्टेंट जो रिसोर्सेज है उनके बारे में बताइए, इम्पोर्टेंट बुक्स के बारे में बताइए कि किस प्रकार हम कम समय के अंदर रीट की पात्रता परीक्षा को पास कर सके। तो साथियों मेरा भी यही मानना है कि अब थोड़े दिन बाकी है तो ज़्यादा कुछ नहीं पढ़कर आपके पास पहले से मौजूदा जो रिसोर्सेज है, बुक्स है, उनको ही आपको रीड करना चाहिए। फिर भी जो फ्रेशर स्टूडेंट्स हैं वो क्या है, उनके पास कुछ नहीं है तो वो मैं आपको जो जो मटेरियल बताऊं और मैं कम बताने की कोशिश करूंगा। उसमें जो मैंने साथियों 2017 की जो रीट है उसमें मैं पास हुआ था, सिलेबस बिल्कुल वही है और वो कुछ बुक्स जो मैंने पढ़ी थी वही आज भी प्रासंगिक है और कुछ बुक्स है जो बहुत सारी उससे बेटर बुक आई है, जो मैंने पढ़ी थी उससे भी बेटर बुक आई है। वो रीट 2022 के हमारे काफ़ी जो मित्र है, रिश्तेदार है, जो L1 के अंदर, L2 मैथ्स के अंदर, SST के अंदर जिनका सिलेक्शन हुआ, लैंग्वेज के अंदर जिनका सिलेक्शन हुआ, उनसे भी मैंने डिस्कशन करके आपको बुक्स बताई जा रही है। कहीं आप ऐसे मत सोच लेना भी सर क्या सर्वज्ञ है क्या, अभी आप सारी चीज़ें बता रहे हो, आप साइंस की भी बता रहे हो। तो मैंने सोचा भी एक ही प्लेटफॉर्म पे अपन एक ही सेशन के अंदर सभी स्टूडेंट्स की हेल्प हो जाए। तो जो मैंने पढ़ी वो भी मैं आपको बता दूंगा और इसके अलावा जो बुक्स इंपॉर्टेंट चल रही है जिनसे लोगों के सिलेक्शन हुए हैं वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो साथियों आप रीट की जो तैयारी शुरू कर रहे हैं उससे पहले आपको सिलेबस है ना, उसका पैटर्न समझना पड़ेगा। चाहे आप L1 के अंदर हो चाहे L2 के अंदर हो, सबसे पहले आपके जो पार्ट फर्स्ट के अंदर क्या आने वाली है वो 30 नंबर का, यानी 30 क्वेश्चन किसके आने वाले हैं, वो आने वाले हैं शिक्षा मनोविज्ञान के और बाल विकास शिक्षा शास्त्र के, यानी साइकोलॉजी के आपके 30 प्रश्न मिलेंगे। इसके अलावा आपको 2 लैंग्वेज लेनी पड़ती है, फर्स्ट लैंग्वेज के अंदर भी 30 प्रश्न आएंगे और अगली जो सेकंड लैंग्वेज है उसके अंदर भी क्या 30 प्रश्न आएंगे। आप दोनों लैंग्वेज एक जैसी नहीं ले सकते। इसके अलावा आपके अगर आप L1 के अंदर हो तो 60 प्रश्न आपके सब्जेक्ट से आएंगे। जैसे आपका L1 वालों का सब्जेक्ट EVS होता है, मैथ्स होते हैं, तो EVS और मैथ्स के 60 प्रश्न आएंगे और SST वाले स्टूडेंट हैं उनके 60 प्रश्न और लैंग्वेज वाले स्टूडेंट हैं उनको SST अगर सेलेक्ट कर रहे हैं तो SST के 60 प्रश्न आएंगे और अगर वो साइंस मैथ सेलेक्ट कर रहे हैं तो साइंस मैथ्स के 60 प्रश्न उनको मिलेंगे। तो अब साथियों मैं आपको पार्ट वाइज ही बुक बताने जा रहा हूँ। जैसे फर्स्ट पार्ट आपका है साइकोलॉजी का, तो उसके लिए मेरी नज़र में सबसे बेस्ट बुक है साथियों वो है सिखवाल पब्लिकेशन की बुक आती है साथियों रीट के लिए। उस बुक का क्या फ़ायदा है, उस बुक में आप जैसे पढ़ोगे ना, पढ़ने के बाद आपको उसमें इतने सारे प्रश्न मिलेंगे और वो प्रश्न भी कौन से आए हुए, जैसे वो चाहे वो रीट के अंदर आए हैं, रीट, HTET, UPTET, जितने भी CTET के अंदर प्रश्न साइकोलॉजी के आए हुए हैं ना, वो लगभग उसके अंदर खूब सारे मिल जाते हैं आपको। तो अलग से कोई MCQs की बुक आपको लेनी नहीं पड़ेगी और जब आप पूरा सिखवाल के अंदर कोई टॉपिक पूरा कंप्लीट करके उसके प्रश्न करोगे तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा और वो प्रश्न है ना रिपीट भी हो जाते हैं। तो आपका जो क्लियर है ना साइकोलॉजी का जो टॉपिक है वो क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहली चॉइस तो मेरी यही है कि आपके पास अगर कोई बुक नहीं है ना तो आप सिखवाल की बुक परचेज करें। और इससे अलावा अगर आपके पास जैसे धीर सिंह सर की बुक पढ़ी है, पहले से कोई थोड़ी बहुत पढ़ रखी है, तो आप धीर सिंह दावाई वाली बुक है ना उसको फॉलो कर सकते हैं। थोड़ी सी उसकी लैंग्वेज साथियों टफ है, अगर आपको नहीं लेके आनी है तो मेरे हिसाब से आपको सिखवाल लेके आने चाहिए, ये मेरी सबसे बेस्ट चॉइस रहेगी। इसके बाद में साइकोलॉजी आपकी होगी मित्रों, चाहे आप L1 में हो चाहे L2 में सेम आएगी, तो आप सिखवाल की बुक ले सकते हैं। सिखवाल की नहीं है तो आप क्या करो, अपने धीर सिंह दावाई की बुक वो अगर पढ़ी है तो वो ले लो। अगर वो भी अच्छी लग रही है आपको, मोटिवेशनल आपको उनके वीडियो अच्छे लगते हैं तो आप उनसे वो बुक ले सकते हो, लेकिन थोड़ी सी लैंग्वेज उसकी टिपिकल है। इसके अलावा साथियों इतने सारे ये जो पार्ट है ना इसके अंदर जो साइकोलॉजी सबसे मेन पार्ट लगता है मुझे कि अगर आपको बिल्कुल ही समझ नहीं आ रही, नए हो ना फ्रेशर, तो पूरा कोर्स तो देखो रीट का लोगे तब तक तो एग्जाम नियर आ जाएगा, बिल्कुल नज़दीक आ जाएगा। इससे अच्छा कि आप पार्ट्स में अगर आप साइकोलॉजी का कोई कोर्स ले रहे हो ना वो ले सकते हो। और वो मेरे जो सबसे बेहतर मैंने जिनसे तैयारी की ना वो है RK वैष्णव सर, बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं उनसे आप। और एक वो लेंथी कोर्स नहीं होता उनका, तो आप वहाँ से आप सर्च करें भी वो कहाँ पढ़ा रहे हैं, पहले उत्कर्ष में पढ़ा रहे थे, तो आप वो सर्च करके उनसे उनका कोर्स ले सकते हैं ओनली साइकोलॉजी का।
तो वहाँ से कर सकते हैं। वो भी नए बच्चों को कह रहा हूँ मैं, पहले से थोड़ी बहुत पढ़ रखी है तो इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं आता है, आप गाइड से काम चला सकते हैं। इसके अलावा साथियों भाषाओं की बात आती है, तो भाषाओं में अगर आपके पास हिंदी ले रहे हो आप, तो हिंदी में सबसे ऑलराउंडर जो है ना, वो आपके पास एक 9 से 12 का नवीन हिंदी व्याकरण आता है। प्रायोरिटी में तो ये रखना, जो राजस्थान बोर्ड में 9 से 12 का जो नवीन व्याकरण आता है, अगर ओल्ड वर्जन आपको मिल जाए कहीं पर या पहले से पढ़ा हो तो ओल्ड वर्जन को प्रायोरिटी देनी है। ओल्ड वर्जन नहीं मिल रहा है तो नया जो अभी मार्केट में चल रहा है, स्कूलों में चल रहा है, उसको प्रायोरिटी दें आप हिंदी से। इसके अलावा पहले से आपके पास कोई बुक पढ़ी है, जैसे मेरे पास राघव प्रकाश थी, तो अगर राघव प्रकाश बुक आपके पास पढ़ी है तो उसमें से भी आप टॉपिक को रीड करें। इसके अलावा राघव प्रकाश बुक अगर आपके पास पुरानी नहीं पढ़ी है तो आप जो मनोज मिश्रा सर की हिंदी की स्पेशल रीड की बुक आती है वो ले आएँ, क्योंकि उसमें आपको शिक्षण विद्या में निःशुल्क मिल जाएगी, यानी उसके अंदर ही मिल जाएगी। तो बढ़िया रहेगा। अभी आप मनोज मिश्रा सर की गाइड है ना, वो फॉलो कर लें, बढ़िया हिंदी उसमें दे रखी है, आपके मार्क्स आ जाएंगे। इसके बाद अपन अगली लैंग्वेज की बात करते हैं, संस्कृत की। अगर आपके पास संस्कृत एक विकल्प के रूप में ले रहे हो आप, तो संस्कृत में साथियों आपको जैसे 2022 के अंदर सबसे ज़्यादा जो प्रश्न आए थे वो आए थे, चैवन प्रकाशन की एक बुक आई थी साफल्यम, रीड की साफल्यम आई थी संस्कृत, तो वो बुक बहुत अच्छी है, उसको आप फॉलो करें। अगर वो बुक नहीं मिल रही है तो मिश्रा पब्लिकेशन की बुक, जो मनोज मिश्रा सर की संस्कृत की बुक है, वो भी बहुत अच्छी है। दोनों में से एक बुक ले लें, आपका अच्छा स्कोर हो जाएगा संस्कृत के अंदर। इसके अलावा साथियों आगे बात करते हैं लैंग्वेज पंजाबी की। अगर आप पंजाबी भी ले रहे हो कोई एक सब लैंग्वेज के रूप में, तो आप 6 से 10 का एक है ना व्याकरण आता है पंजाबी का, धीरज व्याकरण, वो आप ले सकते हैं। इसके अलावा धीरज की एक, मेरे समय धीरज की पब्लिकेशन की एक रीड की बुक भी आई थी, तो मैंने तो वो पढ़ी थी। लेकिन आजकल क्या, एक सिमरनजीत सर है, लेक्चरर है पंजाबी के, फर्स्ट रैंक है उनकी बुक है ना, वो काफ़ी फेमस है, वो बुक आप प्रायोरिटी में रखें। अगर आपको वो मिल रही है तो सिमरनजीत सर की लें, नहीं तो धीरज वाली बुक ले लें। इसके बाद अगली लैंग्वेज आती है साथियों इंग्लिश। अगर आप फर्स्ट लैंग्वेज या सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश ले रहे हो तो इंग्लिश में देखो, मेरे समय इंग्लिश की मैंने पढ़ी थी जी हेल्प की बुक। जी हेल्प की बुक थी, उस समय बहुत ज़्यादा मतलब उसमें से क्वेश्चन भी आए थे, अच्छी बुक थी वो। अब उस बुक में क्या हुआ कि अभी शायद ही, मुझे नहीं लगता कि वो 2 महीनों में सर पब्लिकेशन कर पाए, नया पब्लिकेशन मुश्किल लग रहा है। तो आप क्या कीजिए, अगर वो बुक मिल रही है तो अच्छी बात है, नहीं मिल रही है तो आप क्या करें, जो रीड की सिखवाल की बुक आती है मित्रों। अब सिखवाल में भी कुछ टॉपिक तो अच्छे दे रखे हैं, कुछ टॉपिक उसमें इतने अच्छे नहीं है, जैसे टीचिंग मेथड्स उसमें इतने बढ़िया नहीं है। तो आप वो क्या करें, एक बार सिखवाल की बुक लें, औरों से तो बेटर सिखवाल ही है। अब और जो इंग्लिश का मैटर आपको नहीं मिल रहा है ना, तो टेलीग्राम चैनल है कि मिशन विद्यादान, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप क्या करें, उस चैनल को ज्वाइन करके फाइल सेक्शन में जाएं, ऊपर स्क्रॉल करेंगे तो आपको सर्च का बटन दिखेगा, वहाँ पे जो भी आप टॉपिक टाइप करोगे आपको PDF मिल जाएगा। तो टीचिंग मेथड स्पेशली वहाँ से आप करें, आपको निःशुल्क प्रोवाइड करवा दूंगा मैं। और भी कोई कंटेंट होगा इंग्लिश से संबंधित तो मैं उस टेलीग्राम चैनल के अंदर पोस्ट कर दूंगा। इसके बाद साथियों ये होगी लैंग्वेज की बात। अदर जो लैंग्वेज है, उर्दू, सिंधी, साथियों इसका मेरे कोई मित्र जानकार है, वो मुझे ऐसा कोई टीचर मिला नहीं तो मैं आपको वो भी प्रोवाइड करवा देता। तो अब बात आती है साथियों अपने जो L1 वाले जो 60% आते हैं EVS के और मैथमेटिक्स के, वो कहाँ से करें। उसके लिए साथियों सबसे पहले तो आपको ये ध्यान में रखें, 3 से लेकर 10 तक जो भी पर्यावरण की और मैथ की बुक है ना, वो आपको पढ़नी है, क्योंकि पेपर ले रहा है साथियों RBSC बुक से ही प्रश्न उठाता है। लगभग चांस है कि आपको जो RBSC की बुक है ना, जो NCERT की बुक चल रही है अभी वर्तमान में, वहीं से प्रश्न आएंगे। तो 3 से लेकर कक्षा 10 तक आप क्या करें, मैथ्स की बुक और पर्यावरण की बुक जो SST उसके अंदर ही आ जाता है, वो बुक्स आप पढ़ें। इसके अलावा 1 या 2 गाइड आपको जरूर पढ़नी चाहिए। अब कम समय है तो 1 गाइड आप सिलेक्ट कर लो। अब गाइड कैसे सिलेक्ट करोगे साथियों, कि पहले से जो चीज़ें पढ़ते आ रहे हो ना, पहले से अगर आप लक्ष्य पढ़ते आ रहे हो तो लक्ष्य लेके आओ, सिखवाल पढ़ते आ रहे हो तो सिखवाल लेके आओ। तो आप एक लक्ष्य या सिखवाल की गाइड है ना, उनमें से कोई एक सिलेक्ट करें और अपनी तैयारी में जुट जाएं। इसके बाद L2 में बात करते हैं SST की। साथियों SST के अंदर आप ना एक चीज़ ध्यान रखना, भी इतने पेपर हो गए, चाहे 2022 का या पीछे 2017 का, 2016 का रीट का पेपर लगभग है ना बुक से ज़्यादा आता है। और जो गाइड्स भी होती है ना, गाइड भी क्या है, लगभग बुक से मैटर उठा लेती है। तो आप पहले ही प्रायोरिटी में ये रखें भी आप 6 से लेकर 10वीं तक की SST वाले स्टूडेंट को कह रहा हूँ मैं कि SST है ना, वो 6 से 10 की आप जरूर पढ़ें, जो वर्तमान स्कूल में चल रही है।
6 से लेकर 10वीं की जो भी है सामाजिक के अंदर बुक्स आ रही है वो सारी आपको पढ़नी है। अब बुक्स सारी नहीं पढ़नी होती है, आप चाहे L1 में हो, चाहे L2 साइंस मैथ्स हो, चाहे SST हो, आपके टॉपिक जो सिलेबस में दे रखे ना आपको वही पढ़ने हैं। तो कम हो जाएगा, आपको इतनी सारी बुक्स लगेगी, लेकिन उसमें हर बुक में 2-2 3-3 लेसन आपको मिलेंगे अच्छे वाले, जो आपको लगेगा भी ये कंटेंट ठीक है। तो 6 से लेकर 10 तक आप क्या करेंगे, सामाजिक वाले विद्यार्थी है ना वो NCERT की वो बुक्स है वो पढ़ेंगे वर्तमान वाली। इसके साथ साथ कक्षा 6, 7, 8 में एक RBSC की बुक लगती है हमारा राजस्थान, उसको भी फॉलो करना है राजस्थान के मैटर के लिए। और 9वीं 10वीं में 9वीं में आता है शौर्य परंपरा वाली बुक आती है, 10वीं में एक राजस्थान की संस्कृति की बुक आती है, तो वो बुक भी फॉलो करें। और लेकिन पढ़ना उनमें से सिर्फ क्या है, ओनली वही पढ़ना है जो आपके सिलेबस के अंदर टॉपिक हो। इसके अलावा साथियों गाइड पर आते हैं, तो SST की गाइड है ना सबसे, वैसे तो आप जो पढ़ रहे हो पहले से जो पब्लिकेशन पढ़ रहे होते हैं ना उसमें फ़ायदा होता है कि उसमें कंटेंट आपका लगभग क्या पहले से रेडी होता है। अगर मान लो आप सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, आप लक्ष्य से कर रहे हो, तो लक्ष्य की रीड की लगे हो, ताकि आपको 50% है ना वो एकदम एक बार पढ़ने से ही आपके पुरानी चीज़ें वापस रिवाइज हो जाएगी, याद ज़्यादा हो जाएगी मतलब। और वैसे अगर आपके पास कोई गाइड नहीं है तो मैं कहता हूँ आप सिखवाल की गाइड लेकर आएँ। सिखवाल की गाइड भी अच्छी है, लक्ष्य की गाइड भी अच्छी है SST के अंदर। पेनोरमा की गाइड मित्रों थोड़ी सी डीप है, मतलब बहुत ज़्यादा मैटर है। अगर आपको ऐसा लगता है आपको भी मुझे ज़्यादा मैटर पढ़ना पसंद है, तो आप क्या करें, पेनोरमा की गाइड भी लेके आ सकते हैं। रीट एक ऐसी चीज़ है साथियों, लगभग गाइड से प्रश्न आ जाते हैं, तो आप वैसे घबराना मत। अगर आप और भी अगर जिन पब्लिकेशन जो रेपुटेड पब्लिकेशन होते हैं जैसे RBD है, सुगम है, इनकी गाइड से भी प्रश्न आ जाते हैं। तो जो भी गाइड पहले से जो पढ़ रहे हो ना वो गाइड लेके आओगे, थोड़ा सा मैटर आपको सिमिलर मिलता है ना, तो तैयारी में थोड़ा इंटरेस्ट आता है। और अगर आप कोई भी गाइड नहीं तो सिख वाली गाइड बेस्ट है, 2022 के अंदर अच्छे उसके अंदर प्रश्न आए हुए हैं। अब बात करते हैं साथियों मैथ साइंस की। तो मैथ साइंस के अंदर भी अपने जो फ्रेंड्स हैं उन्होंने बताया कि आपको 6 से 10 की जो मैथ्स है और साइंस है उनको तो फॉलो करना है। सबसे पहले जो मैथ साइंस की बुक्स है ना उनको फॉलो करें आप स्कूल वाली। उसके अलावा चाहे आप सिखवाल पढ़ें या लक्ष्य पढ़ें, और उन्हीं में से आप शिक्षण विधियां भी कर सकते हैं। साथ में जो गाइड्स के अंदर शिक्षण विधियां साथियों वो भी आप जरूर करें, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट से हो। अब साथियों इसमें एक चीज़ देखने वाली है कि ये मैंने बुक्स बता दी आपको, इसके अलावा क्या करना है कि आपने पैटर्न तो देख लिया होगा, पिछले सालों के प्रश्न भी आपको देखने चाहिए, थोड़े MCQs भी निकालने चाहिए। इसमें एक चीज़ देखना भी, इसमें एक तो साइकोलॉजी इंपॉर्टेंट होती है, थोड़ी सी टफ लेवल की आती है, तो साइकोलॉजी का आप कोर्स ले सकते हैं। नहीं तो अगर पहले से पढ़ रखी है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप गाइड से निकाल दोगे। शिक्षण विधियां जो है ना ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इसके अंदर। शिक्षण विधियों के लिए आपके अलग से बुक आती है, छोटे छोटे गुटके टाइप में छोटे छोटे बुक आएगी एग्जाम के नज़दीक में। वो हेराल्ड की भी आती है, चेवन प्रकाशन की आती है, फर्स्ट रैंक की आती है। 3 बता दी मैंने, तीनों में से कोई ले लेना। और छोटी छोटी होती है, अगर आप ज़्यादा पढ़ो ना तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि वो प्रश्न इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपको एक कोई ऐसी बुक मिल जाए जो पिछले सालों के जो CTET के अंदर और अदर टेट के अंदर अगर कोई टीचिंग मेथड से संबंधित मैटर मिल जाए ना तो वो भी बहुत बढ़िया रहता है। मैंने जैसे उस समय मैंने तैयारी की, उस समय हमारे पास काफ़ी टाइम था मित्रों, तो मैंने CTET की पुराने जो भी मुझे टेट के पेपर मिलते थे मैं हर सब्जेक्ट के उसके टीचिंग मेथड के प्रश्न देखता था। टीचिंग मेथड में क्या है 5-7% तो सब्जेक्ट स्पेसिफिक होते हैं, और उसमें 3-4% है ना वो हर सब्जेक्ट के ऊपर लागू होते हैं। तो आप वैसे भी कर सकते हो, लेकिन अभी के टाइम के अकॉर्डिंग तो क्या है इतनी बुक पढ़ लो ना तो काफ़ी है। एक ऐसे सोचो भी, हमेशा टारगेट बड़ा रखना चाहिए आपको। आप ऐसे मत सोचना कि मुझे तो 90 नंबर ही चाहिए बस ठीक है। मित्रों आपका ज़्यादा नंबर होंगे ना, मतलब 150 में से अगर आपके 130 नंबर हो गए ना तो आपको इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस होगा कि मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ। आगे रीट मेंस है ना उसमें तो अपना सिलेक्शन पक्का है, ठीक है। तो कॉन्फिडेंस आता है, तो थोड़ा सा आप टारगेट बढ़ा करके चलो, क्योंकि टारगेट अपने जब भी टारगेट कोई बनाते हैं ना उससे ऊपर कम ही लोगों के नंबर आते हैं। तो आप अगर 90 सोच रहे हो तो हो सकता है कम ना आ जाए। तो कॉन्फिडेंस बनाए रखने के लिए टारगेट बड़ा रखो और थोड़ा सा 2 महीने के लिए मेहनत कर लो आप, क्योंकि चाहे आप फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी क्या है कि आप इसमें जो चीज़ें मैच नहीं कर रही है ना उनको तो पढ़ लो कम से कम। कई बार क्या है कि हमारे पास बैकअप चीज़ें होनी चाहिए, रीट एक बैकअप की तरह है आपके लिए। रीट में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा दे दो, एक बार सिलेक्शन हो जाए भी 90 नंबर आ जाए, बाद में थर्ड ग्रेड की भर्ती कब आए और उधर नोटिफिकेशन सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड निकल जाए तब उधर लग जाना।
लेकिन अपने एग्ज़ाम तो दे सकते हैं ना। तो एग्ज़ाम के लिए अपने पास पात्रता होनी जरूरी है, एलिजिबिलिटी होनी जरूरी है। तो साथियों मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि समय कम है, आप मैंने जो रिसोर्सेज बताए, बुक्स बताई, उन बुक्स को फॉलो करें और अपनी तैयारी में जुट जाएं। पूरे कोर्स के चक्कर में मित्रों पढ़ोगे तो आप क्या सेल्फ स्टडी कब करोगे? तो थोड़ा सेल्फ स्टडी करना सीखो, चाहे आप कोई एकांत में पढ़ो, चाहे आप लाइब्रेरी में पढ़ो, कहीं पढ़ो, लेकिन पढ़ाई जारी रखो। जब तक पढ़ाई जारी रखो तब तक आपका रीट का पेपर हो ना जाए और अच्छे अंकों से तब तक आप पास न हो जाओ। तो साथियों आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आपको लाभ मिलेगा और इन रिसोर्सेज का यूज करके आप रीट के अंदर अच्छे मार्क्स जो है वो अचीव करेंगे। साथियों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा और इंग्लिश के कंटेंट के लिए टेलीग्राम चैनल मिशन विद्यादान में भी आपका स्वागत है। और भी अन्य कोई डाउट आपके हैं तो कमेंट बॉक्स में भी आपका स्वागत है। थैंक यू।